हेलो गाइस, कुछ वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, है ना। वॉइस की बहुत भयंकर दिक्कत आ रही थी। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, टॉपिक देख लो। हम पढ़ रहे थे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। उससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसमें थोड़ी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है। हम कोशिश करेंगे उसको भी थोड़ा ठीक करने की, लेकिन आप इतना देख लीजिए डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। ये लंग्स है, ये हमारे हार्ट है। हार्ट का एक दो पार्ट होते हैं, आर्ट्रियोल्स, वेंट्रिकल्स। जो देखो एल फॉर लंग्स और एल फॉर लेफ्ट। तो जो लंग से जो पल्मोनरी वेन आती है वो लेफ्ट पार्ट में ओपन होती है। देखो लेफ्ट पार्ट में आ चुकी है। क्या लेके आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ से लेफ्ट से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियोल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा जो होता है सबसे बड़ी आर्टरी, उसके थ्रू कहाँ पे चला जाएगा? बॉडी के सभी ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑर्गन के पास में क्या आ चुका है? ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा? अरे सीधी सी बात है सर, यहाँ से जो CO2 होगा, अरे सबके पास CO2 पड़ा है ना, आपको मैंने बताया था सबके पास क्या होता है? CO2। ये सर CO2 जो होगा ना, यहाँ से ये CO2 कहाँ पे आएगा सर? ये CO2 आएगा सर हमारे कौन से वाले पार्ट में? राइट आर्टरी में आएगा सर। कहाँ पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट आर्टरी में आएगा। राइट आर्टरी में क्या क्यों आएगा? यहाँ पे क्या है? अरे सीधी सी बात है सर, हमारे जो ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहली बात तो कैरी कौन करता है? कैरी करने का नाम है वेना कावा। कैरी करने वाले का नाम क्या है? वेना कावा। इसका नाम वेना कावा है। ये वेना कावा भी दो होती है, एक तो होती है प्री और एक होती है पोस्ट। दो पार्ट होते हैं इसके, एक तो प्री केबल, एक पोस्ट केबल। कितने पार्ट होते हैं इसके? दो पार्ट, प्री केबल और पोस्ट केबल, ठीक है। प्री केबल और पोस्ट केबल दो पार्ट होते हैं सर। सीधी सी बात है, जो हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, हमारे बॉडी के जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, ब्रेन है, गर्दन है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है उसको तो बोलते हैं प्री केबल। और जो पीछे वाले हिस्से से बोले तो हमारे लंग्स से, हमारी जो जो हैंड, हाथ से, किडनी से, इन सब जगह से जो ब्लड को लेके आती है ना, उसको बोलते हैं बच्चों पोस्ट केबल। तो यहाँ पे ये तो पोस्ट केबल, और यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये ऊपर वाली है प्री केबल। ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है ना प्यारे बच्चों? इसमें कोई दिक्कत होना है किसी को? नाम क्या है इसका? प्री केबल और पोस्ट केबल। समझ में आ गया क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेके आता है बताओ? हमारे राइट आर्टरी के अंदर। राइट आर्टरिया यहाँ से ये कहाँ पे जाएगा बताओ? ये जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से आपको पता होगा सब बच्चों को, यहाँ से एक चीज़ निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके ओपन होती है? सीधा ये जाके ओपन होती है सीधा हमारे लंग्स के अंदर। और इसका नाम मुझे कौन बताएगा? बताओ 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 बताओ। अरे गाइस, इसका नाम होता है क्या? पल्मोनरी आर्टरी। इसी को तो बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है बताओ? ये ब्लड के अंदर क्या है बताओ? ब्लड के अंदर क्या है? CO2। इसको कैरी करती है, कहाँ लेके जाती है इसको? इस CO2 को लेके जाती है यहाँ पे। यहाँ से CO2 को फेंक देते हैं, दोबारा CO2 यहाँ पे। ये चलता रहता है प्रोसेस, ये चलता रहता है प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ठीक है। किन में मिलता है भाई? मैमल्स के अंदर, राइट है, ठीक है ना भैया बच्चों? किन में मिलता है? मैमल्स के अंदर, डबल सर्कुलेशन। ओके, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़े काम की बात है। देखो यहाँ पर ये जो हमारे आर्टरिया जो होते हैं ना, आर्टरी की जो वोल्व होती है ना, आर्टरी की वोल्व जो होती है ना, वो कैसे होती है? आर्टरी की वोल्व जो होती है ना, वो होती है थिक। कैसी वोल्व होती है प्यारे बच्चों? आर्टरी की वोल्व होती है थिक। और जो हमारे जो ये होते हैं ना भाई, क्या आर्टरी की वोल्व क्या होती है? थिक होती है। थिक, थिक मतलब पतली, पतली होती है। पतली, पतली क्यों होती है भाई? उसका एक मात्र रीज़न है, क्योंकि इनको ज़्यादा जोर नहीं आ रहा ना। इनको ब्लड देखो, इसको तो ब्लड किसको देना है? लेफ्ट आर्टरिया को देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। राइट आर्टरिया को ब्लड देना है, राइट वेंट्रिकल को। ज़्यादा जोर ही नहीं आ रहा, तो इतना ज़्यादा जोर नहीं आ रहा है इसको ब्लड को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो वोल्व होती है ना, दीवार जो होती है पतली होती है, लेकिन यहाँ पे जो वोल्व होती है ना, सबसे मोटी वहाँ पे होती है। सबसे मोटी वोल्व आपसे पूछ ले, सबसे मोटी जो वोल्व सबसे मोटी जो क्या बोल सकते हैं उसको, मेम्ब्रेन जो होती है ना, मेम्ब्रेन, ये चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे मोटी किसकी होती है? तो आपसे पूछ ले तो आपको बच्चों ध्यान से सबसे बताना, आराम से बोलना इस चीज़ को भाई। सबसे मोटी जो
वॉल्व या मेम्ब्रेन होती है ना, ये किसकी होती है बताओ? ये होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों होती है आपको पता है? भाई साला पूरा बॉडी को ब्लड दे रहा है यार, सारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, कितना जोर आएगा इसको। तो यहाँ पर देखो सबसे मोटी सबसे थिक होती है, क्या होती है सबसे थिक? अरे यहाँ पे मैंने थिक लिख दिया क्या? इसको थिन कर लेना बच्चों, सबसे थिन, ठीक है। सबसे थिन कहाँ पे होती है? आर्ट्रियोल में, और सबसे मोटी कहाँ होती है? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में भी सबसे ज़्यादा मोटी किस में होती है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे थोड़ी कम मोटी होती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम मोटी होती है। यहाँ पे देखो ज़्यादा मोटी है, यहाँ पे थोड़ी कम मोटी है, यहाँ पे बिल्कुल ही पतली होती है। तो आज हमने ये सारा क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये डबल सर्कुलेशन है हमारा। डबल सर्कुलेशन कंप्लीट हो चुका है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बात और याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको ये रखना है क्या? देखो बच्चों, आपने सुना होगा हार्ट के 2 साउंड होते हैं। हार्ट के कितने साउंड होते हैं? हार्ट के 2 साउंड होते हैं। वैसे 4 होते हैं ना, लेकिन चारों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, वो आप पढ़ते रहना। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूँ। 2 + 3 और 3 + 3, ये कितने होते हैं? 5। ये कितने होते हैं? 6। यहाँ से कौन सा आएगा बताओ? लब आएगा। यहाँ से कौन सा आएगा बताओ? डब आएगा। किसकी आवाज़ ज़्यादा तेज होगी? इसकी। क्यों होगी? क्योंकि वोल्व कितने हैं? वोल्व 6 है मेरे भाई, इसलिए आवाज़ ज़्यादा तेज किस में होगी? डब में। लब में आवाज़ क्या होगी? थोड़ी कम होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा है? लब। सेकंड हार्ट साउंड कौन सा है? डब, राइट। पता लग गया ना आपको? 2 + 3 और 3 + 3। 2 + 3 क्यों लिखा? देखो ये रहा 2 और 3, तो मतलब आपको एक बात पता लग गई ना, 2 और 3, 2 और 3, 5 लब। फर्स्ट हार्ट साउंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आपको एक बात जवाब देनी है सर, 2 + 3 जो होता है ना, 2 + 3, इन 2 + 3 के बंद होने के कारण। याद रखना, जब भी आपका हार्ट साउंड आता है ना, ये लब डब लब डब लब डब, जिसको आप बोलते हो धक 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 धक, नो, लब डब, ये जो हार्ट साउंड आता है ना प्यारे बच्चों, ये बंद होने के कारण आता है। ये जो वॉल्व होते हैं ना, ये वॉल्व जब बंद होते हैं तो ये आपका हार्ट साउंड डेवलप होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लब किस किस के बंद होने के कारण उत्पन्न होता है? 2 और 3 के। और डब किस किस के बंद होने के कारण उत्पन्न होता है? 3 और 3 के। बंद होने के कारण, क्लोज होने के कारण। याद रखना, मैं आपसे पूछता हूँ, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे तो कौन सी हार्ट साउंड सुनाई देगी? आप बोलोगे सेकंड, उसका नाम क्या है? डब। मैं आपसे बोलूँ, अरे भाई लब कब सुनाई देगी? लब, लब, वो नहीं, लब नहीं, लब, ठीक है। तो लब, लब कब सुनाई देगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 + 3। क्या होंगे? जब क्लोज होंगे तब। मेरे को आगे बढ़ना है, इतना टाइम नहीं देना इस टॉपिक को, बहुत बच्चा वाला टॉपिक है, नीट वाले बच्चे पढ़ते हैं। हम तो CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, पढ़ाना पड़ रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों। लेकिन आप बोलोगे सर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, उसके बावजूद भी आप पढ़ा रहे हो हमें, ये तो गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ रहा है प्यारे बच्चे। रीज़न क्या है? मानते हैं आपके क्वेश्चन नहीं आने वाला CSI नेट के अंदर। एनिमल फिजियोलॉजी जितने भी नंबर के आएंगे ना, 4 क्वेश्चन आएंगे इसके साइड, सी सेक्शन में। 4 में से आपको एक भी नहीं आएगा। और B सेक्शन के अंदर इसके अगर क्वेश्चन मिल गए ना आपको, तो उसको कोई भी बच्चा कर देगा। रीज़न क्या है? रीज़न इतना सा है प्यारे बच्चों, मेरे पास पढ़ रहा है ना, इसलिए एनिमल फिजियोलॉजी वो मेरे पास पढ़ रहा है, इसलिए बड़े इजी तरीके से B सेक्शन के क्वेश्चन को कर देगा। लेकिन C सेक्शन में क्वेश्चन आएगा, नहीं कर पाएगा। रीज़न क्या है? उतना डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले नहीं हैं। एनिमल फिजियोलॉजी को इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। हमें यहाँ से केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक यहाँ से हमें क्लियर करने हैं, ताकि हमारा B सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको ले लें लपेटे में, ठीक है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई मतलब नहीं है सेक्शन से, इस पूरी यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है। कई बच्चे तो इसको स्किप करके चलते हैं। देखो मैं भी आपको ऐसा कहूँगा नहीं कि आप इसको स्किप करके चलो, क्यों? क्योंकि देखो B सेक्शन में अगर क्वेश्चन आ गए ना,
तो डायरेक्टली हमें 2 नंबर देके जाएगा। 2 क्वेश्चन आ गए तो हमें 4 नंबर देके जाएगा, और 4 नंबर का मतलब है आपका JRF। अगर कोई बच्चा है उसके 4 नंबर ही कम पड़े JRF के लिए, कितना दुख होगा ना। फिर वो सोचेगा यार काश मैं पढ़ लेता उस टाइम, कपिल सर के पास में एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ लेता ना भाई, 4 नंबर आ जाते मेरे। तो इसलिए पढ़ लो यार, क्या जा रहा है आपका। मैं वैसे भी वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। अदरवाइज मैं उन टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा जो फालतू के टॉपिक है, जिनमें कोई मतलब नहीं है, जिनको स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर्स लोग, नो। और स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा ना, वैसा तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला बच्चों। स्कूल में बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया नहीं जाता चीज़ों को, कुछ भी पढ़ा देते हैं टीचर्स लोग। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं सब कुछ सही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद स्कूल से निकल के आया हुआ हूँ मैं, ठीक है। आप सब लोग स्कूल से निकल के आए हो, आपको पता है स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। टीचर रट के आ जाता है, उसको लिखवा देता है डबल सर्कुलेशन ये, बस बात खत्म। कभी बताया नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। चलो जी, अब हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम टाइप पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, बताओ। टाइप ऑफ डबल सर्कुलेशन 2 तरह का होता है ये, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन और सिस्टेमिक डबल सर्कुलेशन, ठीक है। 2 तरह का होता है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। इसको यहाँ बना देते हैं फटाफट से। यहाँ देखो आप, ये हमारे लंग्स है, ये हमारा दिल है, और ये हमारा टिश्यू है। 3 चीज़ आपके सामने है। इधर से इधर भेज दो इसको, इसको इधर से कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, इसको इधर से इधर ले आओ, और इसको इधर से इधर भेज दो। अब तो आपके सामने कुछ बचा ही नहीं है। क्या, सॉरी बच्चों, सॉरी। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, वेना कावा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। 2 तरह का होता है, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन, सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इधर देख लेते हैं। पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन, देखो देखो देखो, बताओ ये क्या चीज़ है। लेफ्ट अरोटा, राइट अरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये देखो भाई, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना आप। देखो, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, वेना कावा से। पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, वेना कावा। कहाँ से स्टार्ट होता है, वेना कावा। वेना कावा भी 2 होती है, प्री और पोस्ट। प्री केवल, पोस्ट केवल बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो वेना कावा से बताओ कहाँ पे जा रहे हो आप, राइट आर्टरिया। राइट आर्टरी से कहाँ जा रहे हो, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पे, लंग्स। यहाँ पे जाते ही हमारा क्या खत्म हो जाता है बताओ, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और यहाँ जाके हमारा खत्म हो जाता है लंग्स के पास। ये जो सर्कुलेशन ना, जो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, वेना कावा, राइट आर्टरिया, ये पल्मोनरी, ये कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी डबल सर्कुलेशन। दूसरा पढ़ते हैं हम, सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन। बच्चों इसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब यहाँ से स्टार्ट करो आप, लंग्स से फिर लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी से बताओ, अरे लेफ्ट आर्टरी नहीं बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर बताओ लेफ्ट आर्टरी, फिर बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर बताओ एरोटा। एरोटा से कहाँ पे बच्चों, बॉडी। ये हमारा कौन सा सर्कुलेशन हो गया, सिस्टमिक डबल सर्कुलेशन। 2 तरह के सर्कुलेशन है, कंप्लीट हो गए। किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दो, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये तो हमने ब्लड से रिलेटिव चीज़ें पढ़ ली, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब हम कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में जो जो पढ़ना था ना सारा पढ़ लिया, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे।
रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाओ। देखो प्यारे बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को, बड़े डिटेल में बताने वाला हूँ इसको मैं। सबसे पहले देखो भाई, सर ये क्या बना दिया आपने, ये एक्सेस है जो हमारी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा बॉडी का, ये वाला हिस्सा, इस एक्सेस को क्या बोलते हैं, इसका नाम भी तो होगा कुछ, जो हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसका नाम होता है मीडियन। इसका नाम क्या होता है, मीडियन एक्सेस। बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट के अंदर। अच्छा मीडियन एक्सेस का पता लग गया। जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला एक्सेस, जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जिसे बोलते हैं एक्सेस, ऊपर वाले एक्सेस को क्या नाम बोलते हैं बताओ, सुपीरियर एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको, सुपीरियर। नीचे वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर। बगल वाला जो होता है इसको वो क्या बोलते हैं, लेटरल। लेटरल है, लेटरल, ये लेटरल है, सुपीरियर है, नीचे वाला इन्फीरियर है। जैसे मान के चलो ये कोई ऑर्गन है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट। तो इस हार्ट का ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर, बगल वाला कौन सा होता है, लेटरल। ठीक है, राइट। सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल। और ये जो इधर होता है ना, इधर की तरफ, ये मतलब इस एक्सेस के जो पास में होता है, उस हिस्से का नाम होता है मीडियल एक्सेस। देखो मीडियन है, ये मीडियल है, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ को आप लेके। ठीक है। और ये जो आगे का है ना, आगे का, ये आगे का, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। और पीछे का क्या होता है, डोर्सल। राइट। कहाँ बताऊँ इसको मैं, किधर बताया जाए इसको। ये देखो, ये रहा, दिख रहा है, और एक उधर भी है, इसको कैसे बताऊँ, ये रहा, ये रहा। ठीक है। आगे वाला लिख देता हूँ, आगे वाला, इधर आपकी आंखें होती है, इसको कौन सा बोलते हैं बच्चों, वेंट्रल। और ये पीछे वाला जिधर आपकी क्या होती है, वर्टिबल कॉलम, ये कौन सा होता है मेरे पास बच्चों, डोर्सल। पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, ये आपको पता होगी तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो ये सारी एक्सेस मैंने आपको बता दी, हमारी बॉडी में कितनी सारी एक्सेस मिलती है, सब बता दिया। आगे चलो। आगे चलो भाई। अरे भाई क्या बच्चे, ये देखो, अरे ये क्या है बताओ। और ये अच्छा पेन आ गया भाई, ब्लैक पेन, डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं ना। ठीक है। क्योंकि आपको समझाना है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना। अगर अभी ज़्यादा दिमाग लगा दिया ना तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, आधे से बच्चे भग जाएंगे यहाँ से। एक बेस बनाना पड़ता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले, वो बेस बनाया जा रहा है आपके लिए बच्चों। ये डायफ्राम है, क्या चीज़ है, ये है डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये आपके लंग्स है, ये आपको पता है, सारी कहानी है। मैंने इसको इस तरीके से बनाया था कि आपको जल्दी समझा पाऊँ मैं चीज़ों को। अब देखो, आप ध्यान से सुनना, ये डायफ्राम है। अभी डायफ्राम की कंडीशन क्या है बताओ। डायफ्राम चपटा है, बताओ। डायफ्राम फ्लैट है, ये डोम शेप है। बताओ, डायफ्राम फ्लैट है या डोम शेप है, बताइए आपको। चलो एक और कंडीशन बना देता हूँ मैं, उससे आपको बताने में थोड़ा आसान हो जाएगा।
बताइए बच्चों, अब बताइए किस में डायफ्राम डोम्ब शेप है और किस पे चपटा है, किस में फ्लैट है? चपटे को बोलते हैं फ्लैट। तो यहाँ पे डायफ्राम आपको कैसा दिखाई दे रहा है? डोम्ब शेप। और यहाँ पे आपको डायफ्राम कैसा दिखाई दे रहा है बताओ? फ्लैट। फ्लैट का मतलब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले शुरू स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन होती है डायफ्राम की, लेकिन जब बाहर से, चलो इसको मैं भी बताता हूँ, पहले यहाँ पे आते हैं हम। आप तो मान के चलो यहाँ पे डायफ्राम कैसा है? फ्लैट है। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे डायफ्राम डोम्ब शेप है। डोम्ब शेप है मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? आप खुद देख के बताइए, एक तो आपके सामने ये है और एक आपके सामने ये है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है? किसका वॉल्यूम ज़्यादा है मेरे बच्चों बताओ? वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? अरे यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। देखो साइज, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो V, ये तो आपको पता है ना, प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, राइट है ना? तो भाई आपको एक बात पता है, ये सारी बात तो आपको पता लग गई, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में डिफरेंस। और गैसेस जो होती है, गैसेस वो बच्चों हमेशा बताए थे ना आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो बताओ प्रेशर हाई कहाँ पे है? ये रहा। तो बाहर की तरफ प्रेशर क्या है? लो। इधर प्रेशर लो है तो बाहर की तरफ प्रेशर क्या है? हाई। ठीक है ना? तो बताओ इधर गैसेस कहाँ से कहाँ जाएगी? गैसेस इधर से इधर की ओर जाएगी। इधर गैसेस कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? इधर से इधर की ओर। तो जब गैसेस अंदर से, आप गैसेस को बाहर फेंक रहे हो, ठीक है, आप जब गैसेस को बाहर फेंकोगे तो आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा? डोम्ब शेप, चपटा हो जाएगा। मतलब आपका डायफ्राम ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और जब आप फटाफट से अपने अंदर गैस भर रहे हो, समझ में आ रहा? तो जब आप गैस बाहर से अंदर की तरफ लेते हो तो आपका डायफ्राम जो डोम्ब शेप होता है उससे क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्यों हुआ? क्यों हुआ कि फ्लैट? बताओ। क्योंकि जब अंदर की तरफ गैसें जाएगी तो इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगेगा तो पहले जो डोम्ब शेप था वो डायफ्राम अब कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ये नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए बस। बना लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैसेज किधर से किधर फ्लो होती है, ये सारी बातें, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अरे राधे राधे, कोई नहीं देखेगा। इतने बड़े बड़े वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई नहीं देखेगा इनको। और जो देखेगा ना भाई, वो मेरा फैन हो चुका होगा, ठीक है? अरे इतने बड़े बड़े वीडियो, मुझे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं यार इतने बड़े बड़े वीडियो मत बनाए कर, क्योंकि इतने बड़े वीडियो को कोई देखना पसंद नहीं करता। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि यार किसके पास इतना टाइम है, कौन देखेगा इनको यार। मैंने भी कह दिया कि जिसको पढ़ने की लगन होगी, पढ़ने की रुचि होगी, कोई मेरा जैसा होगा, वो ज़रूर देखेगा, वो ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों को बोलेगा सब्सक्राइब करवाने के लिए, राइट? चलो जी, आ जाओ। अब हम पढ़ने वाले बहुत बेहतरीन टॉपिक का नाम क्या है? आपने सबने देखा है? अरे सर ये क्या बना दिया आपने? अरे सर कुछ देखा देखा लग रहा है। अरे सर ये क्या बना रहे हो अब? इसके पंख क्यों लगा रहे हो सर आप? सर कुछ देखा देखा लग रहा था पहले तो, लेकिन अब आपने क्या कर दिया? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये डायफ्राम है। ये डायफ्राम की मीनिंग क्या होती है भाई? चलो कोई भी होती, लिख देना आप लोग, इंटेलिजेंट हो ना आप। ये हमारे क्या है? लंग्स है, लंग्स, ठीक है? कितने होते हैं? 2। किसी का 1 है क्या भाई?
मेरा एक दोस्त था, उससे एक बार टीचर ने पूछा कि लंग्स कितने होते हैं। अब वो रट्टू था, बिल्कुल रट्टू। तो उसने बुक में पढ़ लिया एक जोड़ी, तो वो जोड़ी को भूल गया, उसको केवल एक एक याद रह गया, एक एक। टीचर ने पूछा लंग्स कितने होते हैं? एक सर, एक। टीचर बेहोश हो गया उस दिन कि 11th में कैसे आ गया भाई ये बच्चा, 11th में आ कैसे गया है? लंग्स एक होते, बायोलॉजी भी ले लिया ऊपर से। ठीक है, तो ऐसे आप में भी कोई अगर हो जिसको लगता है कि भाई मेरे तो एक ही लंग्स है सर, मुलाकात करना भाई कभी, ठीक है? आपको दिलवाएंगे किसी से लंग्स। आजकल तो सब कुछ, आईफोन के बदले में लंग्स ले सकते हो, किडनी तो ले ही सकते हो, और भी कई चीज़ें मिलती है एक आईफोन के बदौलत। तो आपको अगर आईफोन किसी को दिला देना आप, और लंग्स ले लेना, क्या देता है। तो लंग्स कितने होते हैं भाई? 2। ये डायफ्राम है। डायफ्राम कैसा है बताओ? डोम्ब शेप है। अब आ जाओ आप, अब कहानी की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन। इसका एक और नाम होता है क्लेविकल। आपके यहाँ पे इस जगह पे आना, ये देखो, यहाँ पे लड़कियों की ज़्यादा होती है, गर्ल्स में बहुत ज़्यादा मिलती है। ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, क्लेविकल। ठीक है, कई लड़कियाँ क्लेविकल ब्यूटी बोन निकालने के लिए खाना नहीं खाती भाई 10-10 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि उनको क्लेविकल चाहिए, उनको ब्यूटी बोन चाहिए, लेकिन वो समझती नहीं है कि ये जो चीज़ है ये नेचुरल होती है। आप चाहे कितना ही खाना मत खाओ, आप कितना ही खाना नहीं खाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नेचुरल चीज़ होती है, जिसमें मिलेगी वो मिलेगी, चाहे वो खाना खाए या ना खाए। इसलिए याद रखिए, ब्यूटी बोन के पीछे पागल मत हो ना। ऐसा मत सोचना कि खाना नहीं खाऊंगी तो ब्यूटी बोन निकल जाएगी मेरे, ना भाई, ऐसा नहीं होगा। ये आपका नेचुरल है, होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये ब्यूटी बोन है। बताओ ये कौन सी सरफेस पे है? जो मैंने इंपॉर्टेंट बात करने आऊँ, ये बताओ कौन सरफेस है? सुपीरियर सरफेस पे। अरे ये तो काम करने बंद कर दिया, अरे तेरी धोखा दे दिया रे। बताओ कौन सी सरफेस पे होती है? सुपीरियर सरफेस पे। डायफ्राम कौन सरफेस पे होता है? डायफ्राम इन्फीरियर। अब आप जवाब दोगे, मैं नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, आप यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर होती है ना, इससे आगे की तरफ, इसका नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम किस किस को पता है? ये स्टर्नम कौन सी सरफेस पे होता है बताइए, कौन बताएगा मुझे? बताओ स्टर्नम, स्टर्नम कौन सरफेस पे होता है? वेंट्रल। और पीछे की तरफ भी होती है ना हमारे, उसका नाम क्या होता है? बताओ बताओ। अरे स्टर्नम कौन सरफेस पे होता है? वेंट्रल। और पीछे की तरफ क्या होती है? चलो पहले, उससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर रिप्स होती है, रिप्स, हड्डियाँ होती है ना, हड्डियाँ। अरे हड्डियाँ होती है कि नहीं होती है? हड्डियाँ होती है कि नहीं होती है? रिप्स, रिप्स कौन सी सरफेस पे होती है बताओ? लेटरल। पता होना चाहिए आपको ये। रिप्स कौन सी सरफेस पे होती है बताओ बच्चों? लेटरल सरफेस पे। कौन सरफेस पे होती है रिप्स? बताओ। लेटरल सरफेस पे होती है प्यारे बच्चों। कौन सरफेस पे होती है बताओ? लेटरल सरफेस पे। अच्छा एक चीज़ वो बताइए, हमारी जो पीछे की तरफ होती है, अब उसको मैं यहाँ बनाऊँ कैसे? पीछे की तरफ भाई वर्टिबल कॉलम होती है। पीछे की तरफ, पीछे की तरफ क्या होती है? वर्टिबल कॉलम होती है। पीछे की तरफ क्या होती है? वर्टिबल कॉलम। इसको मैं वर्टिबल कॉलम बोलता हूँ, वर्टिबल कॉलम। ये जो वर्टिबल कॉलम होता है ना, ये कौन सी सरफेस पे होता है प्यारे बच्चों? बताओ बताओ रे, पीछे की सरफेस बताओ। अरे कोई बता ही नहीं रहा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, डोर्सल। भूल गए? बना लो इसको। रिप्स कौन सरफेस पे होती है आपकी? स्टर्नम कौन सरफेस पे होता है? ब्यूटी बोन कौन सरफेस पे होता है? इसको एक और नाम से जानते हैं, ब्यूटी बोन को एक और नाम जानते हैं, कॉलर बोन। ठीक है, ये भी याद रखना। सुपीरियर सरफेस पे होती है, और डायफ्राम इन्फीरियर सरफेस पे होता है, इन्फीरियर। रिप्स लेटरल सरफेस पे होती है, स्टर्नम वेंट्रल सरफेस पे होता है, वर्टिबल कॉलम डोर्सल। ठीक है, और एक होता है ना हमारे ब्रेन, और ब्रेन के पीछे की तरफ क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। अरे स्पाइनल कोड होती है ना, स्पाइनल कोड।
ये देखो, ये ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों डोर्सल सरफेस पे होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना आप। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन से सरफेस पे होते हैं? डोर्सल सरफेस पे होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। कहाँ गया साफ करने का? कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके नोस्ट्रिल है, ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ है, ये आपके नोस्ट्रिल है। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, ये ऐसे किसके नोस्ट्रिल होते हैं, ऐसा किसका माउथ होता है सर? अरे तो मैं तो बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, मुझे कौन सा यहाँ पे हकीकत का बनाना है? आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, बात खत्म। ये आपके नोस्ट्रिल है, ये आपके माउथ है, ठीक है बच्चों? यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? और ये क्या बना दिया सर? ये पाइपलाइन क्या बना दी सर आपने? तो पाइपलाइन ही होती है। अरे पाइपलाइन तो होती है आपके माउथ से एनस, एनस तक एक पाइपलाइन तो होती है। इस पाइपलाइन का नाम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। चलो जी, तो ये हमने बीच में क्या बना दिया, इसका नाम है पैलेट। पैलेट के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप होते हैं इसके। एक तो होता है प्राइमरी पैलेट, जो मैंने आपको अभी एरो करके दिखाई है, प्राइमरी पैलेट है। यह है सेकेंडरी पैलेट। सेकेंडरी पैलेट है ना, ये मैमल्स का फीचर है। मैमल्स बोले तो हमारा ह्यूमंस। क्या मेंढक में मिलेगा कि सेकेंडरी पैलेट? मेंढक में मिलेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, एम्फीबियन है ना सर वो तो, ठीक है। तो सेकेंडरी पैलेट जैसे ही हमारे अंदर आए ना, मैमल्स के अंदर, हमारे जो दांत हो गए ना, वो कैसे हो गए? हेटेरोडोन टाइप के, हेटेरोडोन टाइप के हो गए। दूसरी बात, हेटेरोडोन का मतलब समझते हो ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप याद रखना ये चार तरह के दांत हम पढ़ते हैं। ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप इतना याद रख लो कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चार तरह के दांत होते हैं। कौन सी कंडीशन में? हेटेरोडोन कंडीशन के अंदर। इंसीजर जो होते हैं, कैनाइन जो होते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं, मोलर, इन दोनों का काम क्या होता है? प्रीमोलर मोलर का चबाना, चबाना काम होता है इनका, ठीक है, खाने को चबाते हैं। और कैनाइन का काम क्या होता है? काटना। सही है ना? अरे नहीं नहीं, गलत लिख दिया। इंसीजर का काम होता है काटना, और कैनाइन का काम क्या होता है? चीरना और फाड़ना, चीरना और फाड़ना। बच्चों आपको पता होगा कैनाइन जो होते हैं, वो जो ये होते हैं ना हमारे टाइगर जो होते हैं, लोइन जो होते हैं, इनके अंदर कैनाइन ज़्यादा डेवलप होते हैं, क्योंकि उनका काम ही क्या है? मांस को चीरना और फाड़ना। चूहा जो होता है, चूहा, उसमें इंसीजर ज़्यादा डेवलप होते हैं। इंसीजर ये आगे के दो दांत, ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। उसका काम क्या है? काटना। चूहे को तो श्राप भी मिला हुआ है, भगवान ने उसको श्राप दिया हुआ है कि आपके जो ये कैनाइन है ना, वो सॉरी इंसीजर दांत है ना, ये हमेशा बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो फिर चूहे ने कहा, हे प्रभु आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन हमें कुछ सॉल्यूशन तो दीजिए, ऐसे तो ये दांत बढ़ जाएंगे ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर, और हमारा तो मुंह ही पैक हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी, हम जी नहीं पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे। उसने कहा जैसे आपके बच्चे पैदा होना तो आप उनको एक चीज़ बोल देना कि भाई कुतरना स्टार्ट कर दे, कुतरना। आप अगर कुतरोगे तो आपके दांत घिसते जाएंगे और आपकी डेथ नहीं होगी। तो कभी भी याद रखना, अगर आपके कोई कपड़े फटते हैं घर पे, कोई चूहा कोई कपड़ा काट जाता है, तो चूहे की बिल्कुल गलती नहीं है बच्चों। रीज़न आपको पता है सब,
भगवान ने बेचारे को श्राप दिया हुआ है कि आपको कुतरना है, कुतरना है, कुतरना है, नहीं कुतरोगे आपके इंसिडेंट्स जो है बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी डेथ हो जाएगी। तो चूहा जैसे अपने बच्चे पैदा करता है, उसको भी खुद को भी बताया गया था, उसकी मम्मी के द्वारा सिखाया गया था, और जैसे ही वो अपने बच्चे पैदा करता है, उसकी पेरेंटल केयर करता है, तो उस टाइम बोलता है, देख भाई सुन ध्यान से, जीना है तो कुतरना स्टार्ट कर देना, लोगों के घरों में जाना, किसी के कपड़े कुतरना, किसी की रुई कुतरना, किसी का क्या कुतरना, किसी का क्या कुतरना, कुतरना जरूर भाई, कुतरेगा नहीं मर जाएगा। अच्छा, हेटेरोडोंट, दूसरी बात क्या रख सकते हो आप, सेकेंडरी पैलेट जो होता है ना, सेकेंडरी पैलेट में आप हेटेरोडोंट, ये तो याद रखना है आपको, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस यही काफ़ी है सेकेंडरी पैलेट में, ठीक है। तो प्राइम पैलेट के बारे में आपको पता लग गया। ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बारे में पता है ना आपको, ये माउथ है, माउथ के अंदर की तरफ ये जो कैविटी होती है ना, कैविटी, इस कैविटी का नाम क्या होता है बताओ, बकल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको, बकल कैविटी, ये माउथ कैविटी। इस कैविटी में क्या होती है बताओ आपकी, इस कैविटी में आपकी टंग होती है, टंग, इस कैविटी में आपके टिथ होते हैं, और क्या होती है, पैलेट होता ही है। तो इनके सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे, थोड़ा सा आगे चल के डाइजेस्टिव सिस्टम जब आएगा उसमें, अभी यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं इनको ना। अभी आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट टॉक है वो ये है, ध्यान से देखना आप लोग कि ये जो आपका बकल कैविटी है ना, ये बकल कैविटी है, और ये नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, बोले तो स्लेस्मा, और क्या मिलता है बताओ, हेयर मिलता है, म्यूकस मिलता है, हेयर मिलता है, और क्या मिलता है, बस मेनली यही प्रेजेंट होता है, म्यूकस और हेयर, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे चलता हूँ, ये पीछे की तरफ का जो हिस्सा है ना, ये पीछे की तरफ का हिस्सा, इसको बोलते क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स बोलते हैं इसको। पीछे की तरफ का जो हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट। ये जो नाक के पीछे की तरफ है ना, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये जो माउथ के पीछे है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, अरे यार इसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और जो ये जो हमारे गले के पीछे है ना, गले के पीछे जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेरिंजो, लेरिंजो, LARYNGO, लेरिंजोफेरिंग्स। 3 तरह के फेरिंग्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स जो होता है ना, लेरिंजोफेरिंग्स, ये जो लेरिंजोफेरिंग्स हैं, हिंदी में नाम बताऊंगे इनके आपको, इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी, इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, और इसको बोलते हैं, अरे सॉरी, इसको बोलते हैं मुख ग्रसनी, और इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, ठीक है बच्चों। ये कंठ ग्रसनी होती है ना, आगे जाके ये कंठ ग्रसनी क्या करती है बच्चों, आगे जाके ये कंठ ग्रसनी 2 द्वार में ओपन होती है, 2 छेद होते हैं यहाँ पे। एक तो ये आपको दिख रहा है, और एक ये आपको दिख रहा है। ये जो छेद होता है ना, इसको बोलते हैं निगल द्वार, जहाँ से आप निगलते हो ना खाने को, वो होता है ये। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम क्या होता है बच्चों, बताओ, ग्लोटिस, ग्लोटिस, ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसका नाम होता है एपिग्लोटिस। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों इसका, एपिग्लोटिस। तो ढक्कन के बारे में पता लग गया, सुन रहे हो क्या ढक्कन, क्या तुम्हें ढक्कन के बारे में पता लग गया, ढक्कन का नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करती है, इसका काम अभी बताएंगे आपको। जैसे इधर से भोजन आता है ना, कहाँ से, माउथ कैविटी से जैसे भोजन आता है, ये खाना आया, ये खाना आगे बढ़ रहा है, ये खाना अंदर की तरफ ना जाए, इसलिए ये एपिग्लोटिस क्या करती है, इस ढक्कन को बंद कर देती है, जिससे ये खाना कहाँ जाता है, हमारे निगल द्वार से इसोफेगस में। इसका नाम क्या होता है बच्चों, इसोफेगस, ठीक है।
हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रशिका। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्लोटिस है ये आगे जाके किस में ओपन होता है बताओ, इसका नाम क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया बोलते हैं इसको बच्चों। जैसे ये इसोफेगस है ना, निगल द्वार इसोफेगस में ओपन होता है, और जो ग्लोटिस है वो ट्रेकिया में ओपन होता है। एक तरह से देखो, ग्लोटिस है ट्रेकिया में ओपन हो रहा है, निगल द्वार इसोफेगस में ओपन हो रहा है। अब आगे की कहानी है, आगे की कहानी पढ़ने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में चलना पड़ेगा। आगे की कहानी पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पूरा चैप्टर है डाइजेशन, उसमें चलना पड़ेगा। इसके आगे का पूरा कहानी वहाँ पे आएगा, वहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा आपको डिटेल में, ठीक है। और इसके आगे की कहानी पढ़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अब पढ़ेंगे हम उसको डिटेल में, इसके आगे की कहानी को अब पढ़ेंगे, लेकिन ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। अब आपको लग रहा है कि ये फालतू था, नहीं ना, तो इसको बना लो, उतार लो फटाफट। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मैं आ रहा हूँ।